इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉनकेव ग्रेटिंग। यहाँ हम कॉनकेव ग्रेटिंग के बारे में बताएंगे, इसके कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके माउंटिंग की राउलैंड मेथड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो ग्रेटिंग था वो ट्रांसमिशन ग्रेटिंग था, ये रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग है और ये कॉनकेव मिरर की तरह यूज करते हैं। इसके एडवांटेज क्या है कि ये जो ग्रेटिंग है, पहली एडवांटेज ये है कि इसे किसी भी रीजन में यूज कर सकते हैं। आप इसे विजिबल रीजन में यूज कर सकते हैं, इसके साथ साथ अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड, तो इन किन्हीं भी रीजन में इसे यूज कर सकते हैं। बिकॉज इसमें कोई लेंस से होकर लाइट नहीं जा रही है, तो ग्लास से चूँकि अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड लाइट नहीं जा पाएंगी, तो इसलिए लेकिन यहाँ चूँकि रिफ्लेक्शन है तो इसे किसी भी रीजन में यूज कर सकेंगे। दूसरा, क्योंकि इसमें लेंस यूज नहीं हो रहा, तो लेंस में जो क्रोमेटिक एब्रेशन है ये इसमें नहीं होता, तो इसे कह सकते हैं ये फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन है। कैसे बनाते हैं इसे? इसके कंस्ट्रक्शन में हमें कॉनकेव मिरर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक कॉनकेव मिरर लेंगे। तो ये कॉनकेव मिरर हुआ, इसमें इधर से लाइट आएगी और यहीं से लाइट ये रिफ्लेक्ट होगी। इस कॉनकेव मिरर पर हम स्क्रैच कर देंगे लाइनिंग। तो हम क्या यहाँ देखेंगे कि बी थिकनेस की लाइन, ये लाइन लेंगे इसमें जो बी थिकनेस होगी और उसकी चौड़ाई बी हुई और उसमें स्पेसिंग हुआ ए स्पेसिंग, यानी कि दो लाइनों के बीच में जो स्पेसिंग है ए है, उसने स्क्रैच कर देंगे। इसका मतलब जो बी थिकनेस है वो स्क्रैच हो चुकी है और ए स्पेसिंग वैसा ही है पहले जैसे रिफ्लेक्शन में था, मिरर में था पहले से। तो होगा क्या, जहाँ से स्क्रैच हो चुकी है लाइन वहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होगा और जहाँ पहले पॉलिश है छोड़ दिया है वहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। तो एक्चुअली ये ए जो स्पेसिंग हमने छोड़ा था वहाँ से रिफ्लेक्शन होगा और यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा और यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, तो एक्चुअली ये ग्रेटिंग की तरह हो जाएगा कि ए स्ट्रिप से रिफ्लेक्शन हो रहा है और बी से रिफ्लेक्शन नहीं है। लेकिन ये जो आप स्ट्रिप्स बनाएंगे इसमें ए बी जो लेंगे वो मिरर से ना लेके यहाँ से नापा जाएगा, यानी कि आपको डिस्टेंस कहाँ से नापेंगे, ये आप कोड के अलोंग नापेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ कोड के अलोंग नापेंगे। इसके करस्पॉन्डिंग फिर लाइन खींचने के बाद फिर यहाँ से ले लेंगे। तो हम कह सकते हैं पी क्यू टी, इसे अलग अलग करने के लिए हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि पहले हम एक कोड ले लें और कोड पे ए और बी स्पेसिंग के हिसाब से उस पर लाइन खींच लें, उसके करस्पॉन्डिंग वहाँ पहुँच जाए हम और वहाँ उसे स्क्रैच कर दें। तो स्क्रैचिंग में कैसे होगा, थिकनेस जहाँ से होगी वहाँ बी थिकनेस का मतलब जहाँ स्क्रैच कर दिया वहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होने की वजह से ये ग्रेटिंग की तरह बिहेव करेगा। अब देखते हैं इस ग्रेटिंग को कैसे यूज करेंगे इसके माउंटिंग के लिए। तो यहाँ मेथड यूज करेंगे राउलैंड माउंटिंग। मतलब हमारे पास एक सोर्स होगा, हमारे पास एक ग्रेटिंग होगा और ग्रेटिंग से रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट पहुंचेगी, वहाँ फोटोग्राफिक प्लेट होगी। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो हमारे पास एक ग्रेटिंग है और दूसरा है फोटोग्राफिक प्लेट। ये दो जो आइटम है ग्रेटिंग और फोटोग्राफिक प्लेट, हम एक रोड लेंगे और रोड के दोनों सिरों पर लगा देंगे। एक तरफ ग्रेटिंग लगा देंगे और एक तरफ फोटोग्राफिक प्लेट लगा देंगे और इस रोड की लेंथ होगी आर क्या है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस मिरर की। तो इस मिरर की जो रेडियस कर्वेचर है वहाँ इस पर लगा देंगे। इन दोनों को लगाने के बाद हम एक रेलिंग लेंगे। रेलिंग का मतलब जिस पर ये आसानी से खिसकाई जा सके। तो हम इसमें रेलिंग पर इसे एक तरफ ये जी और एक तरफ ये पी स्लाइड करने देंगे। तो हमने क्या कर सकते हैं कि हमने यहाँ ये रेलिंग लगा दी। तो ये क्या है, ग्रेटिंग है और ये फोटोग्राफिक प्लेट है।
जब हम इसे खिसकाएंगे आगे तो ये नीचे खिसकाएंगे तो ऐसे हो सकता है कि ये ग्रेटिंग है और ये फोटोग्राफी प्लेट है। तो हमने कह दिया ये ग्रेटिंग था, ये ग्रेटिंग की दूसरा है तो डैश लिख दिया। तो जी के साथ अगर पी लिखेंगे तो यहाँ जी डैश के साथ कह सकते हैं पी डैश होंगे। तो जैसे जैसे जी खिसकेगा वैसे वैसे पी खिसकेगा। और यहाँ पर हम रखेंगे जो लाइट का सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लाइट का सोर्स रखेंगे। तो यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि ये जो है ये डायमीटर, ये एक्चुअली क्या है, ये फिक्स हो गया। तो ये फिक्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल 90 बना। इसका मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ से क्या खींचें, अगर हम यहाँ से ये एक सर्किल खींचूँ मैं, इसको डायमीटर मान के, तो इससे पास होगा। तो हम ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ से अगर मैं खींचूँगा सर्किल तो ये इससे पास होगा, और यहाँ से अगर सर्किल खींचूँगा तब भी ये क्या होगा, तब भी ये इससे पास होगा। तो इस तरीके से बन सकता है। यहाँ जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट उस ग्रेटिंग के नॉर्मल है। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है 0। तो अगर मैं कहूँ तो ग्रेटिंग, रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग की इक्वेशन लिख देता हूँ। ये हो जाएगी a प्लस बी साइन I माइनस साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। अब देखिए यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है 0 है, 0 एक्चुअली मतलब क्या है, ये थीटा है। तो थीटा 0 का मतलब साइन 0 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a प्लस बी साइन I इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। तो ये साइन I प्रोपोर्शन हो जाता है किसके, तो इस तरीके से साइन I कितना हो गया, एन लैम्डा अपॉन a प्लस बी। अब ये देखिए साइन I कितना हो जाएगा, साइन I देखिए यहाँ से अगर नीचे वाले में लेता हूँ तो साइन I का मतलब ये SP ओवर GP। तो साइन I हमारा हो जाएगा SP ओवर GP। अब GP क्या है, ये रॉड की लेंथ है। रॉड कितनी है, ये रॉड की लेंथ है रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका, तो साइन I हो जाएगा SP ओवर R। तो यहाँ पर SP ओवर R ये हो जाता है एन लैम्डा अपॉन a प्लस बी। यहाँ देखिए जो रॉड की लेंथ है वो फिक्स है, इसका मतलब ये क्वांटिटी आपकी फिक्स है। n भी फिक्स है, ऑर्डर a प्लस बी फिक्स है। तो इसका मतलब क्या बचता है, SP और लैम्डा। तो यह कह सकता हूँ SP जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, लैम्डा के प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो लैम्डा पे डिपेंड करेगी। तो लैम्डा के लिए अलग अलग डिस्टेंस के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसे इस पे मार्क कर सकते हैं कि अगर इतने सेंटीमीटर है तो इसका मतलब इतने लैम्डा है। तो इसे हम डायरेक्ट रीडिंग बना सकते हैं। तो इसका फ़ायदा है कि SP जो रॉड है हमारी, जो रेलिंग है हमारी SP, इस रेलिंग पर हम मार्किंग करके बल्कि लैम्डा की वैल्यू लिख सकते हैं। तो इससे हमारा क्या हो सकता है, ये जो ग्रेटिंग है ये डायरेक्टली हम इसमें लैम्डा की वैल्यू बिना कैलकुलेट करे वहीं इंस्ट्रूमेंट से रीड करके लिख सकते हैं। ये भी इसका एक एडवांटेज है। थैंक यू।